है, मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ। हाँ, कल जिसके बारे में बोल रहे थे, शादी का जो युतक विचार या अष्टपुत विचार या गण मिलन या विवाह मिलन विचार, जो भी आप बोलें, मैरिज मैचिंग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है अ, मैं कह सकता हूं बड़े अजौक्तिक है। जैसे जन्म नक्षत्र का उग्र चरादि गण, जहां से हम नरगण, राक्षसगण या देवगण की विचार करते हैं। बट ये गणना भाग्यफल के तुलना में बहुत नगण्य है, बहुत स्थूल है। लेकिन लौकिक विचार ने ये ना एक डर का स्थिति पैदा कर दिया। मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि पंचदश ईस्वी जब से बाहरी ताकत हमारे भारत को अग्रासन के रूप में ले लिया है, और जहां बाहरी मुल्क का या जो भी बाहरी मतलब ताकत है जिसकी आ, मतलब जिसका जो ताकत जीतने की वजह से भारत में अपना राज कायम किया, उन ताकतों को प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने आप का मतलब गाथा या गुणगान, गुण की कीर्तन करवाना, उन चीजों पे बहुत ज्यादा वो अपना महत्व रखे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, गजनी कई बार आक्रमण किया, कई बार उसने हारा, परंतु दिक्कत इस बात की है ना कि हम भारतीयों में हमारी जो ऐतिह्य है, हमारी जो हेरिटेज है, या हमारी जो कीर्ति है, हमारी जो यश है, उसके हम व्याख्यान करने के लिए कोई भी किताब नहीं लिखे। और खास करके वर्तमान समाज में, वर्तमान समय में, मतलब स्वाधीनोत्तर भारत की बात अगर मैं करूं, आजादी मिलने के बाद का समय, स्वाधीनोत्तर भारत, हमारे भारतीय संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर किसी ने विडंबित स्थिति में पहुंचाया है, तो हमारे पूर्ववर्ती जो भी शासक रहे हैं भारत के, वो ये लोग ब्रिटिश के इतनी गुलामी कर लिए थे, या लगातार ये जो जालसाजी चलता आ रहा, लगातार ये जो आक्रमण पे आक्रमण बाहरी ताकतों का होता रहा, हमारे अंदर के हमारी जो गुण है, खास करके देखो ना, अलबुर्ने के समय में हमारे पास जो सबसे बड़ा धरोहर था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जला दिया।
मतलब इन लोगों के दिमाग में यह था कि इनके पास अगर ज्ञान होगा तो ये हमारी गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ज्ञान को ही खत्म कर दो। उसके बाद जब हम एक आजाद देश के रूप में उभर कर आए, उस समय से लेकर आज तक हमारी जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन संस्कृति है, ज्योतिष, आयुर्वेद, इन सारी चीजों पे कभी किसी ने कोई मतलब इतने गैर जिम्मेदाराना तौर पे अपनी क्या बोलते हैं वक्तव्य रखते हैं, जैसे लगता है हम लोग बाढ़ के पानी में बह के आए हैं, हमारी भारतीय संस्कृति बाढ़ के पानी में बह के आया। अरे भाई, हम वो संस्कृति है जो राम का कुंडली हम उस समय बनाए थे, वो राम का कुंडली आज भी एज इट इज है। हम वो हैं जो नवग्रह के बारे में सबसे पहले कल्पना किए थे, और हमारे पास एक ऑथेंटिक चीजें हैं। हम वो साइंस हैं, हमारे पास वो साइंस है जो शून्य मतलब इन्फिनिटी के तौर पे इन्फिनिटी को दर्शाया है। लेकिन गुलामी वाला मानसिकता देखो, आज भी लोग कहते हैं ज्योतिष इज ए फेक सब्जेक्ट। आज भी एस्ट्रोलॉजी को एक बड़े स्केल में इसको पढ़ाया नहीं जाता। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, लोग बोलते हैं हाँ तेरी का ये तो फेक सब्जेक्ट। बट इज इट रियल और इज इट फेक? किसी ने ये कोशिश नहीं किया कभी समझने का। ये लॉबीबाजी इतना चलता है यहां पे, भाई जिसके हाथ में पावर है वो जो चाहेगा वो ही कर सकता है। और आज आज के भी जो सरकारें रही हैं उनके हाथ में पावर है, उन्होंने कभी इस बारे में बताया नहीं क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। आप मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने उस पद पे बैठा दिया जिनको समझ आता है वाटर, वाटर इज लाइफ। उनको उसकी और भी अनुवादित कोई शब्द या पर्यायवाची कोई शब्द हो सकते हैं, उनका कोई आग्रह ना तो सीखने का है और ना जानने का है। उन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, हमने कह दिया पावर में है, हम ये पारित कर दिए मतलब कर दिए। वाटर एक जल भी हो सकता है, वारी भी हो सकता है, नीर भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। हो तो सकता है बहुत कुछ, बट उन्होंने बोला नहीं, दीज आर नॉट वैलिड, ओनली वाटर इज वैलिड। और ये हमारी दुर्भाग्य यही है जिसके वजह से आज एस्ट्रोलॉजी की ये अवस्था है। हम कहां कहां मार खाए देखो। हमारे जो पूर्वज थे, मैंने आप लोगों को कल बताया था
एस्ट्रोलॉजी की जो सारे ऋषियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा। याद नहीं है तो फिर दोबारा मैं याद दिला देना चाहता हूं। 18 ऋषि एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करने में अपने पूरे जीवन को खपा दिए थे। सूर्य, ब्रह्मा, वैस, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पौलस, चमन, भृगु, शौनक और मांडव्य। इन्होंने एक स्वर्ण युग का निर्माण किया था एस्ट्रोलॉजी का। बाद में कुछ हद तक उसका खो गया। उसके बाद फिर एक एक और स्वर्ण युग का समय आया, जहां पे कालिदास, बराहमीर इत्यादि लोग आए और नई सिरे से एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करके एक ऊंचा साइंस के तौर पे उन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया। फिर देखो दुर्भाग्य, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक गलत आदमी अगर सिंहासन पे आ जाए तो पूरा धरोहर या पूरा कृष्टि खत्म हो जाता। और हम भारतीयों के साथ ऐसा ही हुआ है, बार बार हुआ है, आज भी हो रहा है। आज भी एस्ट्रोलॉजी को मेजर माने कुछ माने अब यूजीसी इसको ग्रांट किया है तो कुछ यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा रहे हैं, बाकी मेजर लोग इसको फेकू मानते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या बदल जाता है। आज भी यूट्यूब में देखो, बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं ना, स्वघोषित आचार्य हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को मतलब फेक साबित करने के लिए पूरा ऊर्जा खपा रहे, बट वो सारे स्वघोषित आचार्य हैं। आचार्य कौन है? शिक्षक। आचार्य का मतलब क्या होता है? शिक्षक। हाँ, मैं मानता हूं आचार्य एक डिग्री भी है ना, लेकिन आचार्य हम उनको बोलते हैं ना जो हमारे गुरु हैं, आचार्य जी। लेकिन आज भी वही बात है, वही प्रॉब्लम है, वही चला आ रहा है। ये हमारी विडंबना है। हमको इस सब्जेक्ट के प्रमोशन करना चाहिए जबकि हम डिमोशन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है? कि देखिए, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारे हैं, मैं वो बता रहा हूं। बट अब समय आया है वो उसको रिवाइव करने का। अब वो समय है जो हमको अब नई सिरे से इसकी रिसर्च करने की आवश्यकता हो गई है कि हम जो सीखे हैं वो गलत या सही, उसको एक फंडामेंटल एक तौर पे माने एकदम प्रॉपर तथ्यों के साथ उसको सर्व समक्ष में रखने का। विवाह मिलन चूंकि पढ़ा रहे हैं तो विवाह मिलन का ही एग्जांपल लेंगे। राज्योटक में क्या लिखा है? राज्योटक हम उसको बोलते हैं कि जन्म चंद्र अगर एक दूसरे से मिलित हो जाए या एक दूसरे के सम हो जाए
मित्र हो जाए, तो ये जोटोक विचार में सबसे बेटर है। पर क्या कोई मुझे बता सकता है, चंद्रमा हम जानते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी रूल, चंद्रमा मन को दिखाता है। तो क्या विवाह में सिर्फ मन ही काफी होते हैं? मन का मिलना ही क्या काफी है? नहीं ना। मन को मिलना, साथ में शरीर का मिलना, साथ में उनके वो सारी चीजों का एक दूसरे पे एडजस्ट होना, ये बहुत जरूरी होता है विवाह आगे निर्वाह करने के लिए। सिर्फ विवाह हो जाने से निर्वाह नहीं होता। जन्म जन्मांतर की जो हम कल्पना करते हैं, हमारे शास्त्रों में तो ये कहा हुआ है कि 7 जन्मों का ये रिलेशन है। तो सिर्फ क्या जन्म चंद्र का मैत्री स्थापन होने से, मित्र राशि में या मित्र स्थान में या सम होने से क्या ज्योतक कंप्लीट हो जाता है? नेवर। जन्म चंद्र कभी सेक्सुअल अफेक्शंस के बारे में बात नहीं कर पाता। हमको वेनस भी देखना जरूरी है, हमको गुरु भी देखना जरूरी है, हमको मंगल भी देखना जरूरी है। क्योंकि आपके पास अगर ताकत ही नहीं है तो आप बाकी चीजों को पूरा कैसे करेंगे? यानी दिस इज सरासर गलत रूल है, एज पर माई कॉन्सर्न। मैं किसी दूसरे को नहीं बोलूंगा। कितने दिनों से जो चला आ रहा है वो सूत्र में मुझे कमियां दिखी। लोग बोल सकते हैं भाई मेरा जीरो नॉलेज है, लोग कह सकते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो। वेलकम, मैं नहीं जानता हूं, आपकी नजर में मेरा नॉलेज जीरो है। बट क्या सर्वसाधारण के माने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जीरो हूं मैं क्वेश्चन क्या खड़ा कर दिया तो मेरा जीरो नॉलेज है? किसी ने तो इतना दूर तक का माने क्या बोले कमेंट किया है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूं। एक और एक और प्रश्न है, मन की जो समता है या समता की जो लक्षण है उसकी अगर हम परीक्षा ले लेते हैं अष्टकूट विचार के अंतर्गत या राशिकूट गणना के माध्यम से, क्या वो सारे अरिषटक दोष को खत्म करता है? या अरिषटक दोष युक्त अगर कोई चंद्रमा होता है, क्या उस अवस्था में दंपतियों के बीच में कोई विभेद पैदा होता है? नहीं होता है। वास्तव जीवन में मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होता, वहां मतानैक्य होता ही नहीं है। यानी ये जो सूत्र लिखा है, इस सूत्र में खामियां दिखी है, इन सूत्रों में कमी दिखी है, तो क्या मैं कह नहीं सकता हूं कि यह सूत्र सही नहीं है? मुझे नई सूत्र की आवश्यकता है।
जब आगे की क्लास में जाऊंगा, आगे के लेक्चर में, तो फिर मैं आपको और इन डिटेल्स इसको बता सकूंगा। बट अभी जो बोल रहा हूं, शायद आपको और हद तक ये सब चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा टर्म को, क्योंकि अष्टकूट अभी आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन ये नोटेड विषय है। यानी जिस हिसाब से मध्यकालीन सिविलाइज्ड या हमारी मध्यकालीन जो एस्ट्रोलॉजी का जो राइटर्स रहे हैं, उन्होंने जो भी अपने हिसाब से अपनी मतलब क्या बोलते हैं, स्वार्थ को परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने ये सब चीजें निकाला था कि तुम्हारा अरिष्टक योग है, अष्टकूट में इतना गुण खत्म हो रहा है, तो ये यज्ञ करो, यानी हमको पैसा दो। मेरा प्रश्न सिर्फ इसी जगह पे है। एक बिजनेसमैन पैसा मांगता है, मैं मानता हूं, ओके, कि हाँ भाई उसके पैसे जरूरत है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, आपको कोई सामान बेच रहा है। लेकिन एक गुरु जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है, और वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो आपके दक्षिणा स्वरूप आप जो देना चाहें वो दे दे दीजिए, वो खुश रहना चाहिए, उसको वो खुश होना चाहिए। लेकिन वो हमको इतना ही पैसा चाहिए, और नहीं होगा तो तुमको ये होगा, तुमको वो होगा, ये चीजें अगर कोई कहता है, जिसका पैर छू के हम प्रणाम करते हैं, दिस इज गलत, ये गलत। तो अभी तक हमने क्या सीखा? एक ही चीज सीखा कि इसमें बाढ़ का पानी आ गया है एस्ट्रोलॉजी में, और बाढ़ का पानी पिया नहीं जाता। बाढ़ का पानी को परिशोधन की आवश्यकता है, इसकी शुद्धता हमको ही करना है। तो बाढ़ का पानी हटाओ, और थोड़ी सी मदद करो, थोड़ा सा प्रयास करो खुद को, सारे कुंडलियों को देखो, मिलान करो, समझो किन किन का माने शादी बहुत अच्छा से टिका हुआ है, उन दोनों की कुंडलियों को देखो, उसके बाद मिलान करो। वहां पे क्या मैं आगे जो क्लासेस में पढ़ाऊंगा, अष्टकूट, दसकूट इत्यादि, क्या वो मिलता है या नहीं मिलता है? क्या वो मिलने की वजह से शादी टिका हुआ है, या नहीं मिलने से भी शादी टिका हुआ है? ये रिसर्च आप ही को करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। मेरे एक गुरु ने मुझे ये चीज समझाया था, वही मैं अपनी गुरु की ही बात मैं आपको दोहरा रहा हूं। सिर्फ फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है। उन्होंने मुझे किसी और भाषा में समझाया था, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। एक, अच्छा, चंद्रमा इतना महान कैसे हो सकता है? सुमित जी, चंद्रमा एक राशि में कितना दिन रहता है? गुरु जी 2.25 दिन। अच्छा सर, 2.25 दिन अधिक है या लगन अधिक है? लग्न। तो क्या चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि 2.25 दिन में वो पूरा जीवन को मेंटेन कर देगा? लग्न का कोई महत्व ही नहीं है क्या? भाई गुरु सही कह रहे हो आप। अष्टकूट में ज्योतिक विचार में चंद्र को महत्व दिया गया है। क्या जी। लगन बाढ़ का पानी है?
लगन पे ही ना सारा चीज चलता है। लगन है कौन? आप खुद स्वयं है। जी गुरुजी। मन किसका है? आपका है ना। जी। दिमाग किसका है? आपका है। पूरा कर्म कांड जितने भी जीवन है वो किसका है? आपका है, लगन का है। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है लग्न। अष्टकूट में लग्न को उतना महत्व ही नहीं दिया हुआ। क्या ये सही है? मेरे को तो क्वेश्चन है, बाकियों का पता नहीं। एक एक और अगर हम गोचर का भी देख लेते हैं। लगन हर 2 घंटे में बदलता है ना। और जी गुरुजी। चंद्रमा, चंद्रमा 2.25 दिन में बदलता है। अगर मैं गोचर को देखूं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव का, सबसे ज्यादा जल्दी रिजल्ट देने वाला कौन होगा? लगन होगा, क्योंकि वो तो दिन में 12 बार बदल जाएगा। और लगन बदलने से एक लगन और दूसरे लगन की उसकी दृष्टि या राशि दृष्टि या सामने इत्यादि इत्यादि के हिसाब से वो तो अपने आप में तो परिवर्तित होगा। लगन तो रिजल्ट गोचर में भी तो देता है। अगर उस दृष्टि में भी देखे तो भी तो लगन ज्यादा पावरफुल है राशि के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से। राशि मतलब चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन में बदलता है और लगन हर 2 घंटे में बदल जाता है। तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण गोचर में भी कौन होगा? लगन होगा। हिसाब से देखिएगा, आप एक पूरा दिन को, दिन एक पूरे दिन के जीवन को बिता रहे हैं। आप देखिएगा, सुबह 8 बजे आप बहुत तरोताजा थे, लेकिन एकाएक 10:30 बजे देख रहे आप एकदम विषन्न हो गए, उदास हो गए। क्यों? क्योंकि आपके लगन परिवर्तित हो गया और गोचर का लगन ऐसी जगह पे चला गया जहां आपके लगन से वो शत्रु स्थान में है। तो आपका मन विक्षिप्त होगा। आपको ना खुद को अच्छा नहीं लगेगा, आप स्वयं को अच्छा महसूस नहीं करोगे। होता है ना सुमित जी ऐसा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, बिल्कुल सही बात। कभी आप बहुत थके हुए महसूस करते हैं, अचानक देखिए 1 या 2 घंटे के बाद आप अपने आप को इतना मतलब खुशहाल में अपने को महसूस करते हैं कि आपको लगता है चलो कोई सारा काम जितना पेंडिंग है कर लेता हूं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। होता है ना? जी। तो क्या लगन को हम कोई महत्व नहीं देंगे? गुरुजी आपकी बातों से तो चंद्रमा से ज्यादा जो है लग्न महत्वपूर्ण हो गया है जो है आज। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। नहीं नहीं, मैं फैक्ट, सुमित जी मैं फैक्ट को बोल रहा हूं। जी बिल्कुल सही बात है गुरु। अगर मैं फैक्ट है। आप लोगों को ये दिमाग में ये क्वेश्चन ना डालूं तो आप प्रयास कैसे करोगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो जितना क्वेश्चन मेरे दिमाग में है वो सारा चीज मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए वास्तव में मैं तो कहता हूं कि मुझे हर एक एंगल से हर एक ग्रह की स्थिति को देखना पड़ेगा। एक विवाह बचाने के लिए सुमित जी क्या क्या चीजें चाहिए बोलिए तो? सर जो सारी चीजें आपने बताई हैं वो सारी चीजें जो है जरूरी हैं। सारी चीजें जरूरी हैं गुरु। जरूरी है ना। जी बिल्कुल। अगर लड़का अकाल मृत्यु प्राप्त करेगा तो आप शादी करवाओगे क्या? नो। लड़की अकाल मृत्यु प्राप्त करेगी तो आप शादी करवाओगे क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं।
यानी हमको लंजीविटी भी देखना है। कूट मिलन में तो ये आता ही नहीं है, वहां पे खाली भौमोदस देखा जाता है, मंगल जी दोष गुरु जी। जी। देखते हैं ना। बिल्कुल गुरु जी। तो क्या कुब्ज दोष या मंगल दोष से अकाल मृत्यु होता है? नहीं होता है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु जी आप। बहुत नई व्यवस्थाएं बता रहे हैं आप, जो कहीं लिखी नहीं है ना कहीं किसी से सुनी है, लेकिन ये यथार्थ सत्य है जो आप बता रहे हैं आप। भौमोदस में क्या होता है जानते हैं? ईगो का लड़ाई होता है, अकाल मृत्यु नहीं होता। जी। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुब्ज दोष होता ही नहीं है, कुब्ज दोष होता है, लेकिन अकाल मृत्यु वाली स्थिति नहीं होती। हाँ, अगर आप ईगो की लड़ाई को अकाल मृत्यु समझ ले तो समझ लीजिए। वहां क्या होता है? हर ईगो का लड़ाई भाई, हस्बैंड वाइफ के बीच के अगर ईगो का लड़ाई, कोई एक थोड़ा नरम सुर बोल दे, अरे छोड़ो ना यार, चलो बाहर निकलते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, या कोई अगर एक चुप हो जाए, है ना, किसी का अगर सेकेंड हाउस और 11th हाउस बहुत ज्यादा तगड़ा हो, वो तो तुरंत भांप लेगा समय को, समझ स्थिति को, और तुरंत वो चुप हो जाएगा। तो शादी टिकेगा नहीं क्या? बिल्कुल ठीक है गुरु जी, बिल्कुल। तो सुमित जी, ये बहुत सारा क्वेश्चन है मेरा। एक और एक और एग्जांपल देते हैं। तो गुरु जी आप किताब लिख के ही सारी चीजें जो है क्लियर कर सकते हो। बहुत वाकई में चीजें बहुत डीप है और बहुत परम सत्य है गुरु जी। अच्छा, आप ये जो चंद्रमा की बात कर रहे थे हम, जी। मान लीजिए वो 2.25 दिन का जो उसकी जो अवस्थान है, उसमें जितने पुरुष या जितने स्त्री जन्मेंगे, वो सारे मरेंगे क्या? अकाल मृत्यु की प्राप्त हो जाएंगे? नहीं गुरु जी। नहीं है ना, नहीं होते। सबके भाग्य